तो आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, फ्लोटिंग या फिक्स्ड? अब आप सोच रहे हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी कम होगा, तो आपको ईएमआई भी कम भरना पड़ेगा। पर क्या गारंटी है कि इंटरेस्ट कम होगा? देखिए, गारंटी का तो मुझे पता नहीं, बट आरबीआई की हमेशा कोशिश रहती है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे। पिछले 10 साल का इंडिया का डेटा देखें तो इन्फ्लेशन का रेट 5% से या तो 1.5 पॉइंट ऊपर या 1.5 पॉइंट नीचे ही रहा है। हाँ, बीच में कोविड वगैरह आया था, पर हम उसे नहीं कंसिडर करेंगे, हम लॉन्ग टर्म की बात करें। तो आरबीआई कोई गारंटी नहीं लेता कि वो इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा ही रखेगा, पर किसी भी देश को चलने के लिए उसका इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले सालों में इन्फ्लेशन का रेट 6 to 7% के रेंज में रहेगा, अच्छी बात रही तो आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, फ्लोटिंग या फिक्स्ड? सिंपल है। अगर आप कोई ट्रेडर हैं जिसे मार्केट के उतार चढ़ाव पता है और आप उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आपको फ्लोटिंग लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोल करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर अगर आप लॉन्ग रन में ईएमआई के बोझे को कम सहना चाहते हैं, तो चुपचाप फिक्स ले लीजिए, चाहे जो भी इंटरेस्ट मिले। क्योंकि एक 20 साल के लोन में मान लीजिए आप 100 रुपये ईएमआई भर रहे हैं, तो आज जो 100 रुपये आपने भरा है वो 20 साल बाद भी आप 100 रुपये भरेंगे, पर आज उस 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये है, पर 20 साल बाद उसी 100 रुपये की वैल्यू 31 रुपये यानी 31 रुपी। याद रखिए, इन्फ्लेशन आपका सच्चा दोस्त है, बस दिल से बुरा लगता है।